गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हम लोगों ने फिजिक्स में किया था डेरिवेशन, और वो डेरिवेशन किसका था? रिलेशन बिटवीन यूवीएफ फॉर कॉनकेव मिरर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन यूवीएफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें यूवीएफ के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। व्हाट इज यू? यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द इमेज डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये डेरिवेशन जनरली बुक्स में भी नहीं दिया होता है और स्टूडेंट्स को आता भी नहीं है, टीचर्स बताते भी नहीं हैं, लेकिन एक दो बार एग्जाम में ये उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध पूछा गया है, इसलिए आपको जानना ये बहुत आवश्यक है। चलिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूवीएफ में फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या बनाएंगे? कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाइए। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो इसका मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? पोल। इस कॉन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? पोल। और ये स्फीयर कहीं तो कंप्लीट होगा, तो यहां पर कहीं सेंटर भी होगा, तो ये होगा सेंटर सी। और पी और सी, पोल और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और एक चीज आप लोग जान रहे हो, ये सी क्या है? सेंटर। सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस, रेडियस, रेडियस क्या होगा? पी सी इज द रेडियस, पी सी। और पी सी की वैल्यू क्या होगी? पी सी की वैल्यू आर के बराबर होगी। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पोल से राइट साइड में है सेंटर, तो राइट साइड की डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस आर। और आर इजकल टू, हम लोग ये भी जानते हैं आर इजकल टू क्या होता है? 2f। आर इजकल टू 2f होता है, मतलब आर के स्थान पर हम 2f रख देंगे, क्योंकि f इजकल टू आर बाई 2 हम लोग कर चुके हैं। तो f इजकल टू आर बाई 2, तो आर इजकल टू क्या आ जाएगा? 2f। ये हो गया। फोकस कहाँ होगा? पोल और सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच में फोकस होगा, f। और p और f के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये होगी। फोकल लेंथ क्या है? फोकस राइट साइड में है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, प्लस f। फोकल लेंथ प्लस f होगी। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रखते हैं? ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रख दिया, ओ ओ डैश ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस कहां से हम निकालेंगे? पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट किधर है? लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। अब इसकी इमेज फॉर्म कहां पर होगी? चलिए इमेज फॉर्म करते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आती है वो कहां से होकर के जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस से होकर के जाती है। तो ये इस पॉइंट से होकर के जाएगी, ये जो है वो इस पॉइंट से, फोकस से होकर के जाएगी। फोकस से होकर के जाए। लेकिन ये लाइट रेज अब इस मिरर से इधर तो आ नहीं सकती है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी इधर। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होगी, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को अगर देखा जाएगा तो क्या लगेगा कि वो लाइट रेज फोकस से होकर के आ रही है, वो लाइट रेज फोकस से होकर के आ रही है। आप लोग इसको एकदम स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो जाएगी। क्लियर? ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो गई। उसके बाद एक लाइट रेज ये हो गई, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये हो गई। दूसरी रेज को हम लेते हैं, और दूसरी रेज को हम लेते हैं जो सेंटर से पास हो। यहां से लाइट रेज को ले जाइए और वो लाइट रेज सेंटर से पास होनी चाहिए। तो इस लाइट रेज को क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं?
सेंटर से पास होनी चाहिए। तो ये लाइट रेज इस तरीके से जाएगी, ये लाइट रेज इस तरीके से जाएगी और आगे बढ़ाने पर ये सेंटर पर मिल रही है और सेंटर से जाने वाली लाइट रेज अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, ये यहाँ तक आएगी और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाएगी। और अगर इसको हम इधर बढ़ाएंगे, अगर इस लाइट रेज को हमने इधर बढ़ाया, या कि रहने दीजिए, बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस लाइट रेज को अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेंगे। जब कहीं नहीं मिलेंगे तो इनको इधर बढ़ाया जाता है, ये डॉटेड से बढ़ाया गया है। तो ये दोनों जहां पर कट करेंगे, जहां पर कट करेंगे वहीं पर इमेज फॉर्म होगा, वहीं पर इमेज बनेगी, यहां पर इमेज बनेगी आई डैश, ये होगी इमेज। और यहाँ से ये ओ डैश पॉइंट से चल रही है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, और ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए और वो परपेंडिकुलर मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर जो है वो एन है, परपेंडिकुलर एन। अब हम लोग यहाँ पर कुछ ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो इमेज बना है, इमेज की डिस्टेंस, पोल से इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पी आई इज द इमेज डिस्टेंस। तो पी आई इजकल टू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में है इमेज तो पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस वी हो जाएगा। और यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट किधर है, यहां पी ओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पी ओ, और पी ओ जो होगा वो लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या होगा, माइनस यू होगा। क्लियर। अब यहां पर हम लोग डेरिवेशन करते हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल हम लोग पहला एक ट्रायंगल लेते हैं ओ ओ डैश सी, बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा ओ ओ डैश सी, एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं आई डैश सी, आई डैश सी। तो इसमें देखिए सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ओ डैश सी और छोटा वाला ट्रायंगल आई डैश सी। इसमें इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ ओ डैश, बेस क्या होगा, ओ सी, और छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आई डैश और बेस आई सी। और ये सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो सेम होता है, मींस बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बटे छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का बेस अपान छोटे वाले ट्रायंगल का बेस। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल का अगर परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, ओ ओ डैश, बटे छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अगर देखें तो क्या है, आई डैश, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, ओ सी, बटे छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, आई सी। क्लियर, ओ सी अपान आई सी, ये इतना आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, परपेंडिकुलर बटे परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस ओ सी अपान बेस आई सी। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल ए एन एफ एंड ट्रायंगल आई डैश एफ। एक ट्रायंगल हमने ले लिया ए एन एफ, ये वाला ट्रायंगल, और एक ले लिया आई डैश एफ, ये वाला, एक ये वाला ट्रायंगल लिया। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए एन, और बेस क्या होगा, एन एफ, और छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आई डैश और बेस आई एफ। तो बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, ए एन, छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आई डैश इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का बेस पी एफ नहीं एन एफ इक्वल टू बटे छोटे वाले ट्रायंगल का बेस आई एफ, ये आ जाएगा। बट ए एन इक्वल टू ओ ओ डैश, ए एन, ये जो ए एन है वो ए एन ओ ओ डैश के बराबर होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइट रेज जा रही है वो कहाँ से जा रही है, ये लाइट रेज जो जा रही है वो किसके पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तभी तो फोकस से होकर के रिटर्न हुई है। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस इक्वल रहती है, चेंज नहीं होती, मतलब ओ ओ डैश ए एन के बराबर होगा, ओ ओ डैश ए एन के बराबर। तो ए एन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ओ डैश अपान आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपान आई एफ, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल देन पॉइंट N इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P। अगर इसका अपर्चर, अगर ये इतना बड़ा है, अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये क्या होता है, इतना बड़ा होता है। तो अगर इसका अपर्चर बहुत कम है तो ए पॉइंट यहाँ नज़दीक आ जाएगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा, मीन्स एन पॉइंट पी पॉइंट के पास आ जाएगा। एन पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी पॉइंट। तो अगर इसका द्वारक बहुत छोटा है तो एन बिंदु पी बिंदु के बहुत पास होगा, तो एन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो जब एन पॉइंट पी पॉइंट के बहुत क्लोज आ जाएगा तो यहाँ पर जहाँ एन लिखा हुआ है हम एन के स्थान क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ओ डैश बटे आई आई डैश इज इक्वल टू एन के स्थान पर लिख दीजिए पी एफ डिवाइडेड बाई आई एफ, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ये ओ ओ डैश अपन आई आई डैश, इक्वेशन सेकंड में भी ओ ओ डैश अपन आई आई डैश, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इसका भी, लेफ्ट हैंड साइड इसका भी इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ओ सी अपान आई सी इजिकल टू पी एफ अपान आई एफ, ये आ जाएगा। ओ से सी की डिस्टेंस चाहिए, ध्यान रहे ओ से सी तक हमें जाना है, ओ सी डिस्टेंस चाहिए। तो ओ सी डिस्टेंस को हमें यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करें, ओ से पी तक की डिस्टेंस ले लें और पी से सी तक की डिस्टेंस ले लें। तो हम क्या करें, पी ओ प्लस पी सी कर दें, पी ओ प्लस पी सी अपान आई सी, हमें आई से सी तक की डिस्टेंस चाहिए, आई से सी तक की डिस्टेंस। जब आई से सी तक की डिस्टेंस चाहिए तो आई सी निकालने के लिए हम क्या करें, पी से सी तक की पूरी डिस्टेंस ले लें और पूरी डिस्टेंस में से पी आई माइनस कर दें, मतलब पी सी में से पी आई माइनस कर दीजिए, पी सी माइनस पी आई इज इक्वल टू पी एफ वैसे रहने दीजिए अपान आई एफ। हमें ये आई एफ चाहिए, आई एफ डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें, पी एफ मतलब पूरी डिस्टेंस निकालें, पी एफ में से पी आई माइनस कर दें, पी एफ माइनस पी आई। क्लियर, नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पी ओ कहाँ है, पी ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा, पी ओ के स्थान पर माइनस यू प्लस पी सी कहाँ पर है, पी से सी तक की डिस्टेंस ये है, पी सी के स्थान पर आर लिखा जा सकता है, आर के स्थान क्या लिखा जा सकता है, 2f, तो यहां लिख दीजिए 2f अपान पी सी के स्थान पर 2f माइनस पी आई के स्थान पर v, पी से f, ये फोकस दूरी है, ये फोकल लेंथ, पी एफ के स्थान क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं अपान पी एफ के स्थान पर f माइनस पी आई के स्थान पर v, ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस यू माइनस वी क्या हो जाएगा, प्लस यू वी, ये आ जाएगा 2f स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2f v इज इक्वल टू, एफ से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा, 2f स्क्वायर माइनस वी एफ
यहां से देखेंगे तो 2f² दोनों तरफ है, एक इक्वल टू के उधर है, एक इक्वल टू के इधर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से uv इज इक्वल टू माइनस uf है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस uf। उसके बाद यहां पर देखिए -2fv है, -2fv इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2fv, और +2fv में से एक fv माइनस हो जाएगा तो एक fv प्लस का बचा रहेगा fv। इतना करने के बाद आप लोग नीचे क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई uvf, ईच टर्म डिवाइडेड बाई uvf, सभी पदों में uvf से भाग दे दीजिए। तो इसमें भी uvf से भाग दे दीजिए, इसमें भी uvf से भाग दे दीजिए, और इसमें भी uvf से डिवाइड कर दीजिए, तब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट हम यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, रिजल्ट क्या आएगा, u कैंसिल आउट हो जाएगा, v कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू, यहां से u f कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/v प्लस f कैंसिल आउट हो जाएगा, v कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/u, ये हमारा हो जाएगा। अब यहां से v कितना होगा, v हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, u क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, क्लियर। आप लोग इसको नोट कीजिए। और ये वाला भी डेरिवेशन उसमें कॉनकेव लेंस के लिए किया है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी आपको आना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पर्टिकुलर नाम दे करके पूछ लेता है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए डेरिवेशन करके दिखाइए, तो आपको ये आना चाहिए। क्लियर, नोट कीजिए आप लोग।